कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। और यह सच है कि भारत ने डिफेंस सेक्टर के साथ साथ एविएशन इंडस्ट्री में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। हाल के समय में भारत की बढ़ती सफलता ने कई एशियाई, मध्य पूर्वी और यूरोपीय देशों को भारत के साथ व्यापारिक साझेदारियों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इस वर्ष कई देशों के प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में जर्मनी के चांसलर भारत में आए थे, जहां उन्होंने भारत के साथ सबमरीन डील और निवेश पर चर्चा की। जर्मनी के दौरे के महज 2 दिन बाद स्पेन के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे हैं, जो भारत के साथ रक्षा और व्यापार संबंधों को मजबूत करने की रणनीतिक बातचीत करेंगे। ये स्पेन के प्रधानमंत्री का पिछले 18 वर्षों में भारत का पहला दौरा है, और वह भी भारत में महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ आए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने गुजरात के बड़ोदरा में भारत की पहली प्राइवेट कंपनी टाटा एयरबस के नए प्लांट का उद्घाटन किया, जो सैन्य एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा। पीछे का कारण यह है कि भारत की आवश्यकता अब सभी देशों के लिए स्पष्ट हो रही है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूस में आयोजित ब्रिक्स समिट में भाग लेकर लौटे, और उसी समय जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे। जर्मनी और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी ने भारत को सैन्य और रक्षा हथियारों की खरीद के लिए एक विशेष दर्जा दिया है, और जर्मनी की कंपनियां भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन बनाने में शामिल होना चाहती हैं। यह प्रोजेक्ट लगभग 43,000 करोड़ रुपए का है, और अगर जर्मनी इसमें शामिल होता है तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा। भारत को ऐसी कंपनियों की आवश्यकता है जो 100% तकनीकी ट्रांसफर करें, ताकि भविष्य में सबमरीन का स्वदेशी विकास किया जा सके। हालांकि स्पेन की एक कंपनी नवम्स ने पहले ही भारत को कई प्रस्ताव भेजे हैं, जिससे जर्मनी के लिए यह डील आसान नहीं होगी। जैसे ही जर्मनी की बातचीत खत्म हुई, स्पेन के पीएम का दौरा यह दर्शाता है कि स्पेन भी भारत की महत्वता को समझता है। भारत और स्पेन के बीच संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी गहरे हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति स्पेन के लोगों की रुचि है, जिससे वे भारत में दर्शनीय स्थलों का दौरा करते हैं। वहीं भारतीय लोग स्पेन की खूबसूरती को पसंद करते हैं। हर साल लगभग 1 लाख भारतीय पर्यटक स्पेन जाते हैं, जबकि स्पेन से 30 से 40 हजार पर्यटक भारत आते हैं। हालांकि भारत से स्पेन की आय थोड़ी कम है, लेकिन यह एक बड़ा बाजार है, जहां भारत कपड़े, वाहन, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और मसाले बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। इस निर्यात से भारत को लगभग 6.3 अरब डॉलर की आय होती है, जबकि स्पेन से आय लगभग 2 अरब डॉलर है। इस प्रकार स्पेन के पीएम का भारत में आना एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा संबंधों को बढ़ाने में सहायक होगा। इसके अलावा एक और खबर जो कई देशों का ध्यान भारत की ओर खींच रही है, वह यह है कि स्पेन के पीएम और पीएम मोदी ने बड़ोदरा में टाटा एयरबस के नए प्लांट का उद्घाटन किया। ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जो सैन्य एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। अब ये सवाल उठता है कि टाटा एयरबस के इस प्लांट का उद्घाटन स्पेन के पीएम ने क्यों किया? दरअसल लगभग 60 साल पहले ब्रिटिश इंजन की सहायता से 19 एचएस 778 एव एयरक्राफ्ट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया था, जिनमें से अधिकांश भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। भारत ने साल 2021 में एक योजना बनाई थी कि पुराने एयरक्राफ्ट को बदलने के लिए एक नई तकनीक वाला एयरक्राफ्ट लाया जाए। इसके लिए भारत ने स्पेन की मदद ली और 56 एयरक्राफ्ट खरीदने का सौदा किया। इस सौदे के तहत स्पेन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी एयरक्राफ्ट भारत में भी बनाए जाएंगे। इस डील के तहत 16 विमान जल्द ही स्पेन से भारत आएंगे, जबकि बाकी 40 विमान बड़ोदरा में टाटा एयरबस के सहयोग से निर्मित होंगे। यह प्रोजेक्ट भारतीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि जर्मनी को यह चिंता है कि कहीं स्पेन भारत की सबमरीन डील भी अपने पक्ष में न ले ले। आपको क्या लगता है, जर्मनी और स्पेन में से हमें किस देश को 6 सबमरीन प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
क्योंकि आपके विचार ही भारत को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जय श्री राम।